बहरैन और यमन में जो जवान इस्लामी हुकूमत की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कामयाबी के लिए इराक़ फ़व्वद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अल अब्दिल मुअय्यद वर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहु अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अरादीन साहिबिल अस्र वज़्ज़मान खलीफ़तिर रहमान इमामिल इंस वल जान अल्लज़ी बियमनिही रुज़िक़ल वरा व बिही तबततिल अर्दु वस्समा अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु शरीफ। हालात आपके सामने हैं, हर तरफ खून बह रहा है, बेइंसाफ़ी है, लूट मचार है, इंसाफ का नाम नहीं है। ज़रूरत है कि अल्लाह के वली जल्द से जल्द तशरीफ़ लाएँ, वो इनकलाबी जहानी में उस इनकलाबी जहानी का हम हिस्सा बन सकें। फ़िक्री तैयारी ज़रूरी है, जिस्मानी तैयारी ज़रूरी है, इल्मी तैयारी ज़रूरी है। उसके बाद दुआ भी बेहतरीन वसीला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि फ़ी हाज़िहि स्सा वलिया व हाफ़िज़ा वतुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु। फिर ये कुरानी दुआ, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व लक़द बअथना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फ़मिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि दलाला फ़सीरू फ़िल अर्द फ़ंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहु। करबला एक अमानत है और ये हमारे गर्दनों पे ज़िम्मेदारी है कि शहादत उज़्मा फ़ौज अज़ीम, इसका मकसद, उसके मकसद पर बाक़ी रहना, इसको आगे बढ़ाना हमारे गर्दनों पे ज़िम्मेदारी है और ये अमानत है। इसको किसी एक रुख पे नहीं ले जाना, बल्कि जो मकासिद दीन मुबीन इस्लाम हैं वो मुकम्मल मकासिद बचाए गए हैं, उन मकासिद पर काम करना है। जिस आयत की तिलावत का शरफ़ हम हासिल कर रहे हैं वो सूरह नहल कुरान का 16वां सूरा है, उसकी 36वीं आयत है। हर आयत आयत परवरदिगार है, हर आयत दावत फ़िक्र देती है,
हर आयत पे काम होना चाहिए। रोज़ाना इंशाअल्लाह फैमिली के साथ कुरान के साथ फैमिली रहे, फैमिली के साथ कुरान रहे, 10 आयतें तर्जुमे के साथ फैमिली पढ़े, इंशाअल्लाह घर में नूर बरसेगा। उस घर में कोई परेशानियां हासिल होने वाली नहीं होंगी, इसलिए कि ये वायदा परवरदिगार है। बल्कि बहुत ही अच्छा जुमला है, लोग कहते हैं कि इमाम ज़माना कहते अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला आलि मुहम्मद वअज्जिल, कि ज़ुहूर से मुताल्लिक़ न जाने कब ज़ुहूर हो, कितने ज़माना हो सकता है, कल हो सकता है कि साल 10,000 साल, नहीं मालूम, हमको मालूम नहीं, मगर हमें तैयारी ऐसी करनी है जैसे कल आ रहे हों, और हमें इसी तैयारी में रहना है कि जैसे इमाम का हुक्म हो और उनके हुक्म के मुताबिक हम चल रहे हों। जिस घर में कुरान की हुक्म, देखिए इमाम जब तशरीफ़ लाएंगे, मौला जब तशरीफ़ लाएंगे, हुकूमत काहे की होगी? हुकूमत कुरान की होगी, यानी कुरान दस्तूरुल अमल होगा, है ना भाई, दस्तूरुल अमल कुरान होगा। कब थे कुरान दस्तूरुल अमल? सरकार ने 10 साल मदीने में कुरान को एज ए सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिस्टम पेश किया। ये मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन था इस्लामी हुकूमत का सरकार के ज़माने में। उसके बाद मौला ने 5 साल की हुकूमत में ये कुरान को सबूत तक पहुँचाया, बताया कि ये कुरान ही है जिसके ज़रिए से इंसानी हुकूक़ को हम दे सकते हैं। अगर ऐसा है तो इमाम की हुकूमत में किसकी हुकूमत होगी? कुरान दस्तूरुल अमल होगा। साबित हो गई बात। जब कुरान दस्तूरुल अमल होगा तो जिस घर में कुरान दस्तूर अमल बन जाए वहाँ पर इमाम आ गए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद अली मोहम्मद वअज्जिल। ये लफ्ज़ी नहीं, हकीकत है, ये हक़ाइक़ी है कि इमाम के ज़ुहूर का इंतज़ार, एक नए इनकलाब का इंतज़ार, एक इंसानियत का इंतज़ार, अदालत का इंतज़ार। और ये इंतज़ार ऐसा इंतज़ार है जिसमें रिवायतों में कि इसी हालत में इंसान मर जाए इंतज़ार, सही इंतज़ार करके, तो उसकी मौत गोया सरकार के साथ एक ही खैमे में रहते हुए शहीद हुआ है। इन्हें इतना सवाब है। हकीकत में ये कि सही हम लोग इंतज़ार करें, लफ्ज़ी ना हो बल्कि अमली इंतज़ार हो, फ़िक्री इंतज़ार हो। खुदा इंशाअल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे। कल मैंने बताया था कि करबला एक आफाकी मैसेज है। आफाकियत हमने खोली है, हमारे पास वो आफाकियत बाकी नहीं है। आफाकियत के माने यूनिवर्सैलिटी ऑफ करबला। करबला एक यूनिवर्सल मैसेज दे रहा है। वो मैसेज क्या है? आपने ज़ियारत अरबईन का टुकड़ा, कामिल ज़ियारत का बहुत बेहतरीन टुकड़ा है, उस पर हम आज और कल भी कोशिश करेंगे समझने की। बदला मोहजतहु फ़ीका, इमाम ने अपना सब कुछ ए परवरदिगार तेरे हवाले कर दिया। क्या क्या दिया? कल आपने सुना, बहुत मुश्किल है समझना। और यहाँ पर ये भी एक बात कहना ज़रूरी है, हमारे पास मजालिस का इनेकाद आज़ादारी, यकीनन आज़ादारी है, लेकिन करबला आज़ादारी ही का नाम नहीं है। करबला एक हमासा है, करबला एक इनकलाब है, करबला क़ियाम है, करबला जवामर्दी है। तवज्जो। और वो जवामर्दी बच्चों में भी नज़र आती है, झूले में रहने वाला दूध पीता बच्चे के हाथ में भी नज़र आती है, और जवानों में भी नज़र आती है, बूढ़ों में भी नज़र आती है। सब एक ही लेवल पर हैं, सोचने का अंदाज सबका एक है। उस जवामर्दी की याद है। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से, यानी हमारे वजूद में भी वो जवामर्दी हासिल होना चाहिए, वह हमासा करबला हासिल होना चाहिए। तो आज़ादारी, यकीनन आज़ादारी है, ये मिशन है बिल्कुल, लेकिन आज़ादारी के अहदाफ में सबसे अहम हदफ हमासा करबला है। हमासा यानी वो जवामर्दी। आप जानते हैं उर्दू मजालिस में पहले जो, अगर 150 साल 200 साल पहले की तारीख़ उठाइए, हज़रत अनीस के ज़माने में लखनऊ एक मरकज़ था उस ज़माने में, और आज़ादारी जो होती थी उर्दू में मरसियों के ज़रिए से होती थी। मरसिया पढ़े जाते थे, लिटरेसी का ज़माना था, 150 बंद के मरसिए होते थे, और पहले मरसियों में पूरे हमासे का तज़किरा होता था, आखिरी बंदों में मसाइब होते थे। ये तरीक़ा था। अब मिसाल देता हूँ, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है जी, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ
चरखे कहन का कितना हमासा है, कितनी जमा मर्दी है, किस शेर की आमद है। तो इसीलिए इमाम हुसैन के साथ जो सिफत है वो सब्रिल हुसैनिया नहीं है, शजाअतिल हुसैनिया है। इमाम मौला अली के साथ जुमला है ज़ियारत में, अस्सलामु अलैका या अस्बर साबिरीन, सबसे ज़्यादा सब्र करने वाला कोई इमाम है तो मौला अली है, लेकिन सबसे बड़ा शजी कोई है तो हुसैन, जिसने प्यास में भूख में घर ख़त्म होने के बाद भी ऐसी जंग की है कि कोई फिर कर नहीं सका। तवज्जो, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कहन, रुस्तुम का बदन ज़ेर कफन। आखिर की बंद कितना खतरनाक है, शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरसते हैं सिमेटे हुए पर को। तो हम हमारे नौजवानों में, हमारी नई नस्लों में वो जवां मर्दी करबला एक अमानत है। हम लोग मातम की रात मनाते हैं, शब बेदारी अच्छी चीज़ है, लेकिन शब क़ियाम नहीं मनाते। यौम हुसैन मनाते हैं, अगर हुसैन एक दिन में महदूद हो जाए तो हुसैन कहाँ है भाई। हुसैन यौम हुसैन नहीं है, ज़माना हुसैन का है, हुसैन ज़माने के हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वअज्जिल फरज। हमारी थिंकिंग जब तक ऑल्टर नहीं होगी उस वक्त तक हमारा अमल ऑल्ट। कहा जाता है कि इंसान का अमल जो है उसकी फिक्र का नतीजा है। ठीक है, आप मजलिस में आ गए, अगर ये सोचते थे कि 2 दिन से गड़बड़ चल रही है, नहीं ना जाने पहुंच सकेंगे या नहीं, मोटरसाइकिल जल जाए, इसलिए कि आजकल तो जलाना या दिल जलाना इनका काम ही है, जलाना पहले से। अरे वे बेचारे की पूरी ज़िंदगी मोटरसाइकिल है, तुम जला रहे हो, किस दीन में है, किस दीन में है प्रॉपर्टी किसी की। हुर्मत मोमिन अफजल काबा है, या ना का हदीस में है कि मोमिन की हुर्मत अफजल काबा है, इसलिए कि काबा टूटने के बाद बन सकता है, मोमिन टूटने के। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद वअज्जिल फरज। आई होप गवर्नमेंट जो है स्टैंड ले, बिल्कुल अदालत का स्टैंड ले। मैं उसमें ज़्यादा सियासी गुफ्तगू कर नहीं सकता, करना भी आदत भी नहीं है, लेकिन होना ये चाहिए कि क़याम होना चाहिए, लॉ इन ऑर्डर की दुनिया होना चाहिए। क्या माने हैं कि जो चाहे जो भी 2-4 को जमा कर लिया उसने सारी दुनिया को गड़बड़ में ला दिया। दीन इस तरह से नहीं है, और ये दीनदारी नहीं है, ये शिकमपुरी है। दीनदार जो है वो फूंक के कदम रखता है। अल्लाह अकबर। मौला जूती सी रहे हैं, अली इब्न अबी तालिब जूती से रहे हैं, इब्न अब्बास मुस्कुरा रहे हैं। मौला समझ गए इब्न अब्बास क्या कीमत है इस जूती की। मौला अब तो इतनी मर्तबा पैबंद लगे हैं, कुछ कीमत नहीं है। अच्छा, इसकी कीमत नहीं है, तुम्हारी हुकूमतों की कीमत इस जूती से भी कम है। वाह वाह वाह। मगर हैदरी, मगर 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 ये कि मैं अदालत का क़याम कर सकूं। अगर मैं अदालत की क़याम कर दूं तो इससे कहीं कीमत, इसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकते। और एक जगह मौला फरमाते हैं कि अगर का वज़न कितना, अगर वो भी जुल्म से ले लूं, अली अबू तालिब का बेटा ये नहीं करेगा। ये है दीन। दीन में लज्जत है, दीन में सुकून है, दीन में अमन व अमान है। दुनिया दीन और अमन व अमान को छीन रही है। इसके पीछे भी बहुत से काम हैं। मैं फिर मौजू से ना हट जाऊं, मगर एक बात अच्छी तरह से याद रख लीजिए, ये जो तबाहियाँ मुस्लिम उम्मा में आई हैं, इसके पीछे जो हाथ है उसका समझना बहुत ज़रूरी है। वह हाथ को अगर समझना है तो हिस्ट्री का पढ़ना ज़रूरी है। हिस्ट्री को पढ़िए, मिडल एजेस की हिस्ट्री, जिसको कुरून उस्ता कहते हैं।
ठीक है, 600 ईयर्स के बाद से लेकर 600 साल तक, 1000 साल तक भी चली, यानी 600 AD से लेकर के 1000 साल के तक तकरीबन चली। जितना जुल्म इन्होंने किया है, इन्हें गले काटना, जिंदा जलाना, बच्चों को जलाना, औरतों पर रहम नहीं करना, इससे कहीं ज़्यादा यूरोप में हो चुका है। क्यों? इसलिए कि अथॉरिटी जो थी चर्चर्स के हाथ में थी। चर्च ये कहता था कि जो हमारा ट्रायंगल है उससे हटकर कोई बात करेगा, ट्रिनिटी से हटकर बात करेगा, उसकी सज़ा यही होगी कि उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो उसके बाद नतीजा, पूरे यूरोप का नतीजा क्या हुआ? पूरे यूरोप का नतीजा यह हुआ कि मज़हब से बेजारी, दीन से बेजारी। आपको मालूम है फ्रांस में मेरे दामाद रहते हैं, प्रोफेसर हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। वो पहली मरतबा जब गए थे तो मुहर्रम के ज़माने में चाहते थे घर में मजलिस हो, उनको मालूम ही नहीं था कि कोई मोमिन है या नहीं है। एक ग्रोसरी स्टोर में एक मोमिन के हाथ में अंगूठी देखी, मोमिन की निशानियों में से एक निशानी है। हिम्मत करके उन्होंने बात की, कहा हाँ भाई यहाँ 2-4 हैं। एक मिट्स एक शहर है आपके फ्रांस से तकरीबन 1.5 घंटे की ट्रेन सफ़र है, तकरीबन 500-600 किलोमीटर। वो लोग जमा होकर के 10-5 फैमिलीज जमा होकर के मजलिस करते थे। 1 दिन 2 दिन, 5वें दिन ओ लैंड लेडी आए, क़यामत मचा दी। ये नहीं कर सकते आप। अपने घर में शराब की पार्टी हो सकती है, अपने घर में गाना पार्टी हो सकती है, मगर मजहब के नाम से यह नहीं कर सकते। ये जो मजहब बेजारी क्यों आई, वो तारीख़ है, कुरून उस्ता है। तो अच्छी तरह से समझिए तारीख़ हिस्ट्री को। कुरान इसीलिए इस आयत में क्या है, सीरू फिल अर्द फंदुरू कैफ कान आक़िबतुल मुकद्दिबीन, ज़मीन की सैर करो, झुटलाने वालों का क्या हशर हुआ देखो। ये जो मुसलमान उम्मत मुस्लिमा में ये जो लाया गया है, आज यमन की जो हालत है, 1 मिलियन बच्चे मर रहे हैं। वर्ल्ड की ये हालत है कि 7 बिलियन पॉपुलेशन है, 7 अरब पॉपुलेशन है, 2 बिलियन इंसानों के पास एक रोज़ का, एक वक्त का खाना बराबर नहीं है। इतना इम्बैलेंस है दुनिया में। इसको लूट कौन रहा है? सिर्फ 2% के पास इतनी दौलत है जो 98% के पास नहीं है। चंद फैमिलीज हैं सारी दुनिया को नचा रहे हैं, ये एनस्लेव कर रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं। एक तारीख़ है। तो हुसैन को समझना है, तारीख़ को समझना है। इमाम हुसैन को अगर समझना है, हज़ारों जाने कुर्बान, तारीख़ को सामने रख कर के समझिए तो समझ में आएगा हुसैन किसका नाम है। हुसैन जिससे लड़ा है वो यजीद नहीं है, हर दौर के यजीद से लड़ा है। इमाम हुसैन ने जो बैत नहीं की, यानी मैं किसी तरह से सरेंडर होने वाला नहीं हूँ, यानी किसी दौर में मैं सरेंडर होने वाला नहीं हूँ। अगर इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, इसको अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। इतना इम्बैलेंस दुनिया में, बेइंसाफ़ी है, और इसका काम इसीलिए क्या कहते हैं हदीस, सरकार ने फरमाया, ये हदीस जो है बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों में है, इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की तरफ से मुताल्लिक़। सब मिलकर के साथ साथ पढ़िए, दुरूद पढ़े इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बहुत अच्छी तरह से समझिए। यमलउल अर्द क़िस्तन व अदला बअदमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा। इमाम जब तशरीफ लाएंगे क्या करेंगे? दुनिया को अदल-ओ-दाद से भरेंगे, जबकि दुनिया जुल्म व जौर से भरी होगी। मेरा सवाल, यह हदीस यूँ होना चाहिए था, यमलउल इस्लाम व ईमाना बादमा मुलिअत कुफ्र व निफाक, होना यही चाहिए था। वो अब जब आएंगे तो वो इस्लाम और ईमान से दुनिया को भर देंगे, जबकि दुनिया कुफ्र और निफाक से भरी होगी। मगर ये हदीस ऐसा नहीं है। वो आएंगे तो अदल-ओ-दाद से भरेंगे। तो मालूम हुआ अदल यानी इस्लाम, इस्लाम यानी है अदालत। बगैर इस्लाम है ही नहीं हमारा, इसीलिए उसूल दीन में अदालत है। समझने की कोशिश करें, क्यों अदालत है? अगर अदालत नहीं है तो कुछ नहीं। हत्ता 5 मिनट की नमाज में इमाम जमात के लिए कहा गया कि वह आदिल हो।
अरे 5 मिनट की नमाज है, 2 मिनट क्या, अल्लाह की नमाज हो रही है, कोई भी क्यों ना, सब मासूम तो कोई नहीं, आसमान से कोई उतरा नहीं है। करना ये जो नमाज पढ़ाने वाला है वो ज़ाहिरी तौर पर छोटे छोटे गुनाह न करता हो और गुनाहान कबीरा से परहेज करता हो, वो खड़ा हो सकता है। 5 मिनट की नमाज के लिए इतनी शरायतें, पूरे जामे को चलाने के लिए इमाम कैसा होना चाहिए? तवज्जो तवज्जो तवज्जो, कैसा होना चाहिए? वह आदिल, इसीलिए खुदा ने इस चीज को अपने हाथ में रखा। यमलउल अर्द क़िस्तन व अदला बअदमा मुलिअत ज़ुल्म व जौरा। दुनिया को इमाम कैसे भरेंगे? अदलो दाद से भरेंगे। आपको मालूम है या नहीं मालूम? इमाम की जब तशरीफ लाएंगे जो हुकूमत होगी, क्या मसीही रहेंगे? हाँ, यहूदी रहेंगे? हाँ, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गलत फहमी है हमारी। उस जमाने में यहूदी भी रहेंगे, मसीही भी रहेंगे। जिस तरह से चुनांचे छठे इमाम से पूछा कि कैसी हुकूमत होगी आपके फर्जंद की? जैसे मेरे जद की हुकूमत, जैसे रसूलुल्लाह की हुकूमत होगी वैसी मेरे फर्जंद की हुकूमत होगी। रसूलुल्लाह की हुकूमत में क्या था? मसीही थे कि नहीं थे? वो जिजिया देना, उनका टैक्सेस देना। हुकूमत इस्लामी में रहेंगे, मसीही भी रहेंगे, यहूदी भी, तमाम अहले किताब रहेंगे इमाम के ज़माने में। अब समझ जाइए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हाँ, समझने के जो इमाम, हर एक शख्स को हक होगा अपने मजहब पर अमल करने का, मगर हुकूमत इस्लामी होगी। इस हुकूमत को तसव्वुर अगर करना है, आफाकियत जहन में नहीं होगी तो हम महदूद रहेंगे ये 4 दीवारी में। मैंने कई मरतबा कराची से लेकर के दुनिया भर में, आप लोग दोस्तों को बुलाइए इन मजालिस में, सुन्नी हो, सुन्नी के किसी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, हिंदू हो, इसलिए कि हुसैन शियों का नहीं है, हुसैन इंसानियत का, हुसैन इस्लाम का है, हुसैन आफाकी है। इमाम हुसैन को महदूद ना करें और ये ना कहें कि चुनाचे एक स्कॉलर ने ये कहा है, मलेशिया का स्कॉलर, सुन्नी स्कॉलर कहता है डोंट लेट शिया हाईजैक इमाम अली, डोंट लेट शिया हाईजैक इमाम हुसैन। उसके बाद कहता है कि दुआए कुमैल का ताल्लुक शियों से कैसे हो गया? हर इंसान से होना चाहिए, इसलिए में दुआ है, दुआ बहुत बड़ी बात है। ये दुआ को हमने महदूद कर लिया, इमाम हुसैन को भी हमने महदूद कर दिया कि इमाम हुसैन की मजलिस है, हमारे हुसैन ना, हुसैन हमारे नहीं है। जिस तरह से रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन हैं, अली मौलाए कायनात हैं, उसी तरह से हर इमाम मौलाए कायनात है। तो वह कायनात का इमाम है, इमाम अल इन से जान। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। वअज्जिल बदला मुहजतहु फीका लियस्तनक़द इबादका। सब कुछ कुर्बानी दे दी इमाम हुसैन ने, काहे के लिए? फॉर व्हाट? काहे के लिए? बंदगाओं ने परवरदिगार को, सिर्फ शियों को नहीं। लीजिए, अब एक फिलोसोफर गुजरा है जर्मन का, फ्रेडरिक नीत्शे, बाज़ लोग उसको नीचे भी कहते हैं, नीचे ही है वो बेचारा। वो 1900 में वो मर गया, इस दुनिया से गया, और उसने एक फिलॉसफी पेश की कि गॉड डेड, खुदा मर गया है। अब जो है बगैर बाप के कोई बच्चा पैदा नहीं होता, किसी के असा में वो दम नहीं है कि वो अजदहा बन जाए। पूरा देता, पूरी लिस्ट, पूरे मौजूज़ात जो पैगम्बरों के उसको सामने पेश करके, अब कोई होता ही नहीं है तो इसके माने कि गाड है तो ये क्यों होता नहीं है। 40 के बाद एक छोटा सा आर्टिकल ईरानी ने लिखा, मैं उस पर दाद दे बगैर नहीं रहा। उसने कहा नीत्शे को चाहिए आज करबला में आए, पता चलेगा कि गाड जिंदा है। हाँ, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चाहिए उसको कि आकर के देखिए गॉड जिंदा है। आपको मालूम है करबला में कौन नहीं आया? हर किस्म के लोग आ रहे हैं, मसीह आ रहे हैं, यहूदी आ रहे हैं, क्रिश्चियन आ रहे हैं, हर एक आ रहे हैं। दंग हो जा रहे हैं
कि करबला में है एक छोटी सी सिटी, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 20 मिलियन, खाते कहे हैं कैसे हैं, पीते कैसे हैं, उनको ये परेशानी है कि वॉशरूम और गंदगी ये सब कहाँ है, सब नजर ही नहीं आती। अरे भाई, जो लोग तत्हीर के दामन में पलते हैं, न जाहिरी गंदगी नजर आती है न बातिनी गंदगी नजर आती है। हक़ाइक़ है ये 40 निमाद इस्लाम का मरकज बन चुका जी। दुनिया के सामने इमाम हुसैन की कुर्बानी दुनिया के सामने पता चल गई। ये आफाकियत का पैगाम दे रही है। जहाँ चल रहे हैं लोग, चल रहे हैं। अब देखिए छोटे छोटे आपके पास, अब ये भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने बंद कर रखा है, बोलते ही नहीं, ना BBC में आता ना CNN में आता। परेशान क्यों हो, बताओ। तुम्हारे पास अगर कोई दुनिया में 2 मिलियन जमा हो जाते हैं, वो भी गंदगी के लिए, गाने बजाने के लिए, ओ उसके लिए तो इतनी खबरें बताते हो। 20 मिलियन पीसफुल इंसान जमा हो रहे हैं, बताते क्यों नहीं हो? तो मालूम है सिर्फ हुसैन से डरते नहीं हैं, हुसैनियों के हुसैनी अंदाज से भी डरते हैं। जो आता है निगाहें उसकी पाक हैं, है उसका चलना पाक है, किसी के दिल में गंदगी का तसव्वुर ही नहीं है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इसकी रौनक नजर आ रही है वहां पर। आम इंसान भी वहां पर चल रहा है, अपने ही बगन में चल रहा है, उसको पता है नहीं, उसको कुछ खबर ही नहीं है। नमाज का टाइम है, नमाज पढ़। सबसे बड़ी सफ़ें जमा हुई थी नमाज की, सबसे बड़ी, दुनिया में सबसे बड़ी जमातें हुई इसी 40 में। यह है इमाम हुसैन। और इंशाअल्लाह ये 40, अब मुझे बाज़ वक्त पूछते हैं मौलाना कैसे ये मुमकिन है कि एक छोटी जगह 20 मिलियन। एक हदीस है, मुझे याद आ गई है, हदीस में है कि करबला की ज़मीन जन्नत की ज़मीनों से मिला दी जाएगी। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आप समझ में आकर सलवात पढ़िए, मोहम्मद व आले मोहम्मद। वअज्जिल फरज। हम वहाँ से जानने से पहले भी शरायत है। मैंने साल गुज़श्ता पारसाल मजलिसें पढ़ी हैं शरीकतुल हुसैन में, कराची में 10 मजलिसें हैं। खुद अब आई बेग यूर पार्डन, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, ज़ायर जाने से पहले ज़रूर उन मजालिस को देखें। इरफान ज़ियारत, इनर डायमेंशन ऑफ ज़ियारत, ऑनलाइन मौजूद है। हकीकत में ज़ियारत करने से पहले करिए, इसलिए कि ज़ियारत चक्कर का नाम नहीं है। इमाम हुसैन की ज़ियारत ज़व्वार बन के आए बड़े ज़ोर व शाइन से, ईमान लिपट के रह गया कब्र हुसैन से। ज़ियारत ऐसी नहीं है। ज़ियारत इरफान, मन ज़ारना आरिफन बिहक़्क़िना, जो हमारी ज़ियारत करे इरफान ज़ियारत रखता हो, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दी ज़ियारत, अंदर अंदरूनी इरफान रखता हो ज़ियारत का, वजबत लहुल जन्ना। मासूम की हदीस है, ये नहीं कि अनज़ाराना वजबत लहुल जन्ना, जो ज़ियारत करेगा उसको जन्नत मिलेगा ना। इरफान ज़ियारत, मैंने तैयारी की जाने के लिए, मालूम हुआ पैसा जमा किया, मालूम हुआ भांजी की शादी है, उसके लिए पैसे नहीं हैं, मैं उसको दे दूं पैसों को, यहाँ से कहूँ अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, मौला जवाब देंगे शाबाश, सलावत बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम लोग ज़ियारतों काउंट कर रहे हैं, 10 हो गई, 15 हो गए, 20 हो गए, 40 हो गए। मालूम हुआ भाई का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के जमा पे टेबल पे गए, वहां देखा कि भाई के पास कोई फीस देने के लिए नहीं है, ज़ियारत को जा रहे हैं। तो भाई जो है भीख से उसका ऑपरेशन हो रहा है, लोगों के मोमिनीन की मदद से ऑपरेशन। मैं एक मिसाल, सब वो मिसाल ऐसे दे सकता हूं। अज़ीज़ान गिरामी, इरफान ज़ियारत हुसैन, इश्क़ हुसैन अगर समझना हो तो इन जुमलों से समझिए। मौला ने एक सहाबी से कहा, अगर तुम्हारा दाइन इमाम हुसैन, देखिए आफाकियत देखिए, अमानत करबला समझिए, अगर तुम्हारा दाइन किसी इंसान से मरबूत है, मेरे साथ शहीद होने से कुछ फायदा तुम्हें नहीं मिलेगा।
ये पूरी बदमाशी करेंगे। हज करके आ गया मुसलमान, ओ हो जैसे मां के शिकम से पैदा हो गया, पाक हो गया। हदीस में है जो हज करके आएगा ऐसे ही जैसे मां के शिकम से पैदा हुआ, बिल्कुल पाक व साफ हो गया। कौन से गुनाह साफ हुए? उसके और अल्लाह के दरमियान जो गुनाह है। अगर उसने किसी की बट्टेबाजी की है, किसी को धोखा दिया है, किसी का माल खाया है, वो बख्शे जाने वाला नहीं है। क़यामत के दिन उसको कई सालों खड़ा होना पड़ेगा जब तक कि वो बख्शेगा नहीं, अल्लाह बख्शने वाला। टमाटर का बीज बोते हो, फिर मुसल्ला बिछाते हो, 2 रकात पढ़ते हो नमाज, परवरदिगार इसको सेब का बना दे, इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर। फिर अल्लाह को भी ब्लैकमेल करते हो। आदत सबको भी हो गई है ना, सबको ब्लैकमेल करने की भी, अल्लाह को भी। यानी टमाटर का बीज बोया है, मुसल्ला बिचारा, 2 रकात नमाज पढ़ा, परवरदिगारा इसको सेब का बना दे, इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर, तू बहुत कुदरत रखता है। और हमसे पूछते हैं मौलवियों से, क्या अल्लाह में ये कुदरत नहीं है कि बख्श दे? अल्लाह कुदरत रखता है, उसूल बना करके तोड़ता नहीं है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह आपको एक आयत सुनाऊंगा, आयत का टुकड़ा खूबसूरत याद कीजिए। हम रोजाना क्या पढ़ते हैं? इहदिना सिरातल, परवरदिगार सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा, कहते हैं नहीं? ये कायम रख, ये हिदायत फरमा, रोजाना 5 मरतबा। ठीक, अब आइए आयत सुनिए, इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम। ये लीजिए, यकीनन मेरा परवरदिगार भी सिरात मुस्तकीम पर है। क्या माने? यानी ये सिरात हुआ है जिसमें सबसे पहले अल्लाह है, उसके बाद पैगंबरान है, उसके बाद इमाम है, उनके पीछे हम चल रहे हैं। इन्ना रब्बी अला सिरातम मुस्तकीम, अला सिरातिम मुस्तकीम, रब्बी सिरात मुस्तकीम पर है। यानी रब उसूलों को जो बनाया है उसको तोड़ता नहीं है। तुम जो तोड़ते हो, जला देते हो, खा लेते हो, लूट लेते हो, अल्लाह उसूलों को बना नहीं तोड़ता। हमसे पूछ देंगे, मौला बख्श देंगे। आजकल शोरा भी, माफ़ी चाहता हूँ शोरा से भी, बाज़ वक्त मैं जुर्रत करता हूँ, बड़ी शर्मिंदगी के साथ अर्ज़ करूँगा, ऐसे अशार होने लगे हैं कि अब जो है शायरी में फरिश्तों को बिठा करके अशार सुना रहे हैं। जैसा कंट्रोल है कब्र में आपको, जैसे ही सकरात का वक्त आता है, मा कुंत तही, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, वो दुनिया फिर दूसरी दुनिया है। जैसे ख्वाब में इंसान पर हमला कर रहा है कुत्ता, भागना चाहता है मगर भाग नहीं सकता, इसलिए कि ख्वाब इख्तियार की चीज़ नहीं है। बरज़ख तुम्हारे इख्तियार की चीज़ नहीं है, तुम्हारे आमाल के इख्तियार की चीज़ है। आमाल तुम्हारे जैसे होंगे, उसको सामना करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकेगा कि वहाँ पर मौला बचा लेंगे, शरारत करो, बहन का खा जाओ, विरासत। अब देखिए मिसाल देता हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझिए क्या कहना चाहता हूँ। अजीज़ान गिरामी, हमारे यहाँ बेटी के हक का मसला ऐसा जैसे हिंदुओं के पास बेहद शर्मिंदगी है कि नहीं है? हम अब हिसाब ही नहीं लगाते बेटी का हिस्सा कभी। विरासत भी बढ़ती है तो बेटी का हिस्सा का सवाल ही नहीं है। इस्लाम क्या कहता है? विरासत की अगर हिस्से तकसीम करना है तो लड़के का 2 हिस्सा, लड़की का 1 हिस्सा। हाँ, ये क्या हो गया? शादी कर दिया, हो गया, अब उसके बाद कोई हिस्से बाकी नहीं है। ये इस्लाम नहीं है, ये हमारा कल्चर है। इस कल्चर को इस्लामिक कल्चर से मिलाने के लिए करबला है। तवज्जो, बात अच्छी। तो करबला ये नहीं कि सिर्फ याद कर दिया हम लोग, माशाल्लाह 5 मंजिल, हर 5 दिन में एक आलिम आ रहा है, अल्लामा आ रहा है, सब लोग आ रहे हैं, माशाल्लाह पढ़कर जा रहे हैं, सब लोग खुश हो रहे हैं, और सब लोग उम्मन कोशिश कर रहे हैं कि आप जन्नत जाएंगे, आप जन्नत जाएंगे, सब लोग खुश हो रहे हैं, नारे हैदरी, जन्नत मिल रही है ना भाई? बहुत आसान है ना, जन्नत मिल गई ना, जन्नत यकीनन जन्नत है। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से। क्या इस्लाम जन्नत की हवा खिलाने के लिए आया था? तुम ये करो जन्नत मिलेगी, ये करो जन्नत मिलेगी। कब्र में नमाज पढ़नी है, जन्नत में नमाज पढ़नी है? कुछ भी नहीं है। सुनिए जुमला, इस्लाम आया था इस दुनिया को जन्नत बनाने के लिए। हाँ, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह मालूम है सख्त जुमले, आसान जुमले नहीं। मैं भी मुझे भी हजम करना है। एक आसान नहीं, करबला आसान मकाम का नाम नहीं है। इमाम ने, जैसे मैं कहता हूँ कि
अगर मरीज जाता है, ऑपरेशन की ज़रूरत होती, ब्लड की ज़रूरत है, दे दो भी जो चाहे ब्लड, का नहीं भी ग्रुप देखा जाएगा, मरीज का जो ग्रुप है वही जब ब्लड मिलेगा। करबला में इस्लाम मरीज हुआ, इमाम ने ब्लड को तलाश किया, जब तक कि ग्रुप नहीं मिलिया लिया नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किसी को खत लिख के बुलाया क्योंकि उसके पास वो ग्रुप था, किसी को कहा चले जाओ तुम यहां से, किसी को रोका, कोई चला भी गया बदबख्त। तारीख में है कि रोज़े आशूर भी गया जाने वाला, तारीख में कि रोज़े आशूर सुबह आशूर आया भी। तो मालूम हुआ ग्रुप जो थे, तो इस्लाम चाहता है कि मोमिन किसके ग्रुप में हो जाए। है समझने की कोशिश कीजिए, आप कितने मकाम पे चलना है। यानी इमाम हुसैन के ग्रुप में जाना है तो करबला सिर्फ आवाज़ हुसैनी का नाम नहीं है, किरदार हुसैनी का नाम है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतनी हैमरिंग के बाद दुरूद की आवाज़ कहाँ से आएगी? अल्लाह ये ना कही कि मैं कह रहा हूँ ना, मेरा उस्ताद कहता है, मैं भी कहता हूँ, जब कपड़े धोते हैं तो हम समझते हैं कपड़े धो रहे हैं, बाद में वाला हाथ भी साफ हो गए। हमें भी असर होता है ये ना कि अगर मैं बेअमल आपको बोलूँ तो आपके जहन में उतरने वाला नहीं, दिल में उतरने वाली नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके अमल करें, इसलिए कि दीन अमल है, अमल के बगैर दीन नहीं है। मैंने शायद मिसाल दी थी, बहुत बाज़ अच्छी मिसालें देना भी चाहिए। फ़ज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्र सयज़्ज़क्करु मन यख़शा व यतजन्नबुहा अल-अश्क़ा अल्लज़ी यस्ला अन्नार अल-कुब्रा थुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यह्या। तो याद दिलाओ, याद दिलाओ, याद दिलाओ, याद दिलाओ, यहाँ तक कि जिंदा हो जाए। फ़ज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्र, याद दिलाना बहुत फ़ायदा होगा। आखिर में यहाँ तक पहुँचा कि वो फिर वो हयात ही हयात हो जाए, उसके बाद कोई मारने वाला उसको ना रहे। ये याद दिलाना, ये याद दिलाना है। मेरा उस्ताद कहता है कि मेरा बच्चा 3 साल का था, घर से बाहर जा रहा था, तो उसने बच्चे ने कहा बाबा वापस जब आइए मार्केट से तो मेरे लिए चॉकलेट लाइए। मैंने वायदा कर लिया, हाँ बेटा मैं लाऊंगा। हदीस में है कि कुरान की आयत है, मोमिन की निशानी में से एक निशानी वफ़ी अहदिहिम राऊन, सूरह मोमिनून। वो सच बोलते हैं, जो वायदा करते हैं पूरा करते हैं। जैसे हम इंशाल्लाह कहते हैं, लोग गौर से हैं इंशाअल्लाह, इसके माने होने वाला नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। जैसे हमने कहा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अच्छा आप इंशाअल्लाह कह रहे हैं, ये हो गई मुसलमान की हालत। वादा खिलाफी का नाम मुसलमान ना। इस्लाम कहता है कि मोमिन कौन है? वादा खिलाफी कभी नहीं करता। मैं आपसे बिजनेस का उसूल बताता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने आपसे कहा कि आपका जो पैसा मैं 15 तारीख को नवंबर की दे दूंगा, ठीक है। नवंबर की 14 हो गई, मेरे पास पैसा नहीं है। क्या होना चाहिए? ब्लंट होना चाहिए। फ़ोन कर, देखिए मैंने वायदा किया था कल आप तक पहुंचाऊंगा, मगर मेरे हालात ऐसे नहीं हैं कि आप तक पहुंचाऊं। इंशाल्लाह मुझे टाइम दीजिए, मैं दे दूंगा। उससे आपकी अमानतदारी पर हर्फ नहीं आएगा और आपकी तिजारत में तरक्की होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, टेलीफोन में आजकल तो नाम भी आ जाता है ना भाई। बच्चे ने फ़ोन उठाया, नीचे से, अब बच्चा बेचारा झूठ बोलना जानता ही नहीं है, अब्बू कह रहे हैं नहीं है। किसी गलती है? अब्बू की गलती। वो बच्चा जानता ही नहीं था झूठ, किसने वायदा किया, गया काम में भूल गया, वापस आया घर पे, जैसे बेल बजाया, वो 3 साल का बच्चा आया, सलाम बाबा जोन, चॉकलेट को कहाँ, चॉकलेट कहाँ है? ओह आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। मैन बच्चे जो, नमाज कहाँ है, रोज़ा कहाँ है, हज कहाँ है, ज़कात। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बाजिल फरजम। आप दीन को जो है इजी ना लीजिए। दीन हमारी जिंदगी है, दीन से हट जाना जिंदगी से हट जाना, दीन से हट जाना जिंदगी। अफमन कान सूरह अनाम 6वां सूरा।
आयत 120 122 मेरी मेमोरी अगर साथ दे, मगर अनाम में है, इसी में है, तवज्जो। अफमन काना मुमिनन कमन काना अफमन काना अवमन खाना मैतन, वो मुर्दा था, फअहयैनाहु। अवमन खाना मैतन, क्या वो मुर्दा था, हमने जिंदा किया। किस मुर्दे की बात कर रहा है? ये चलते फिरते मुर्दे, खाते पीते मुर्दे, बच्चे पैदा करने वाले मुर्दे हैं। अवमन खाना मैतन फअहयैनाहु, वो मुर्दे थे, ईमान के जरिए से हमने जिंदा किया। वजअलना लहु नूरन यमशी बिही फिन्नास, फिर हमने उसके हाथ में नूर एक दे दिया, टॉर्च, जिसके जरिए से वो लोगों के बीच में गुजरता है। तो मोमिन के पास दो चीजें हैं, लाइफ एंड लाइट। जी, जिंदगी और रोशनी, दो चीजें हैं, लाइफ एंड लाइट। हम बचपने में हमारे वालिद से खुदा इंशाल्लाह दर्जात, हर मोमिन उलमा, तमाम बुजुर्गों को इंशाल्लाह, उलमा बुजुर्गों आपके मरहुमीन की दर्जात की बुलंदी के लिए दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह मुझे फारसी पढ़ाते थे, बच्चा था मैं, वहाँ पर एक छोटी सी किताब थी जिसका नाम है लताइफ, यानी ह्यूमर्स, जोक्स, ताकि बोर भी ना हो, लतीफ़ों के ज़रिए से जो है सीखे भी फारसी को। एक किस्सा भी मुझे याद है, एक अंधा रात को जब चलता था, लैंट्रिन कांधे पे उठा के चलता था। जी, वो भी अंधा जब चलता था, लैंट्रिन उठा कर चलता था। तो लोगों ने पूछा, भाई तुमको ये इसकी रोशनी की क्या ज़रूरत है? कि मुझे नहीं, तुम्हें ज़रूरत है। मैं कभी किसी को लात नहीं मारता, तुम लोग मारते हुए चलते हैं। हाँ, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंसान अजीब व गरीब है। रोशनी तो मोमिन किससे चलता है? जिंदगी के साथ चलता है, रोशनी के साथ चलता है। क्योंकि जिंदगी के साथ चलता है, हसास है, किसी की मोटरसाइकिल को जलाता नहीं है, क्योंकि जिंदगी है। मुर्दे जलाते भी हैं, तवज्जो भाई, मुर्दे नई गाड़ी जला दी, अरे भाई किसकी है? भाई किसी की भी मीराज है, तुम्हारी है, क़यामत में जवाब देनेगा। तुम कितना ही रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दावा करो, जूते पड़ेंगे कब्र में भी, जहन्नम में जाओगे। इसलिए कि इस्लाम अदालत का नाम है, अदालत से जब हट जाओगे तुम्हें दीन मिलने वाला दुनिया में भी नहीं है, आखिरत में भी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज्जिल फरज बदला मोहजतहु फीका, ए हुसैन तूने सब कुछ दे दिया। ए परवरदिगार, हुसैन ने अपना सब कुछ दे दिया। कल मैंने जुमले कहे थे, खतरनाक जुमले। इंसान उस जुमलों पर सियारत रोज़े आशूर, अजालत को में मकाम को, आपको आपके मकाम से घटाया गया। वह मराते बकुमुल्लती रत्तबकुमुल्लाह, जो मरातिब आपको अल्लाह ने बुलंद किए थे, ये हुसैन ने दिया। हम ज़ैनब की चादर कहते हैं इजीली, इसलिए कि अब चादरें निकली हुई हैं। उस बीबी का तस्वुर कीजिए जिसके सर से कभी चादर का तस्वुर ही नहीं है, कि सूरज भी नहीं निकलता अगर चादर नहीं निकलती है। और जब नाना की जियारत के लिए जाती है तो दो भाई उसके चलते हैं, मगरिब के बाद जाते हैं, कंदीलें मस्जिदों की बुझाई जाती हैं, दो भाई साथ लेके जाते हैं। एक कन्फाइन मकाम पे जाने वाली, कन्फाइन एरिया में रहने वाली, अगर ऐसी औरत इस तरह से पलने वाली हो, उसको बाजार में खड़ा कर दिया जाए, उसके पैर कांपने लगेंगे। सोचिए बहुत अच्छी तरह से, क्या दिया इमाम हुसैन ने? सब कुछ दे दिया। गैरत आसान मसला नहीं है। हम लोग तलाश करते हैं कि कोई नए मसाइब का नाम नहीं है, एहसास का नाम है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि किस्सा कि एक जाकिर ने मेंबर से कहा, ज़ैनब की चादर, नीचे एक आलिम बैठे हुए थे, अमामा उतारा, बस अब मसाइब की जरूरत नहीं, हकीकत में बस है। इससे ज्यादा क्या है कि वो ज़ैनब, तसव्वुर करें वो ज़ैनब। मगर ये तारीख ये कहती है, इंशाल्लाह कल इस पे बहस होगी, काम करेंगे इस पे बहुत ही अच्छी तरह से। अमानतों को समझे करबला की,
इब्न जियाद अलैहिल्लानत वल अज़ाब झूम रहा है अपने फतह की। हल रई थी मा सुनिल्लाहि ताला, क्या तुमने देखा ज़ैनब क्या किया अल्लाह ने तुम्हारे साथ। ये भी अच्छा है कि सारी शरारतें तुम करो, सारा जुल्म करो, अल्लाह पे छोड़ दो। क्या किया तुमने, तुम देखा जनाब ज़ैनब का जुमला। मेरी बहनें इंशाअल्लाह सुनिए, बहुत अच्छी तरह से आजकल झूठे स्लोगन के ज़रिए से इंसानी माशरे को बर्बाद किया जा रहा है। उनमें से एक स्लोगन हुआ 1947 में, ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक। आज तक ह्यूमन राइट्स नहीं दिए। उसी के बाद नागासाकी, हिरोशिमा, हज़ारों मिलियंस ऑफ जंग, आज हज़ारों बच्चे मर रहे हैं। झूठे हैं ह्यूमन राइट्स का दावा करने वाले। दूसरी चीज़ वुमेन्स राइट, आज तक किसी ने वुमेन्स राइट नहीं दिया है, सिर्फ दावे हैं। और आजकल चल रहे हैं एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, औरतों को पावर देना चाहिए, लड़कियों को पावर देना चाहिए। काहे के ज़रिए से, बेहिजाबी के ज़रिए से, बेगैरत बना करके यही पावर देना चाहते हो तुम। ज़ैनब से सुनिए पावर किसको कहते हैं। जब कहा उस जलील ने कि क्या किया अल्लाह ने तेरे साथ, जनाब ज़ैनब ने कहा मा रअयतु इल्ला जमीला, मैंने सिवाय हुस्न के कुछ नहीं देखा। इस पे हम शियों को काम करना है, हम शियों को काम करना है। अशरे पढ़वाइए, उलमा से पढ़ाइए, क्या कहना चाह रहे हैं जनाब ज़ैनब। हम जिसको मसायब कह रहे हैं, शहजादी कह रही हैं हुस्न जमील है। अली अकबर के मसायब पे रोई है, लेकिन जनाब ज़ैनब कह रहे हैं हुस्न जमील है, हसीन है, करबला पूरी खूबसूरत है। ये कौन सी खूबसूरती की बात हो रही है। जो हदफ को पूरा अपना लिया हो, जो मकसद तक पहुंच गया हो, वो खूबसूरती नहीं तो क्या है। समझे आप इस तरह से। करबला की इन अमानतों को जो हमारे गर्दनों पर है, उसको इजी मत लीजिए, समझिए। रोना जरूरी है, रोना तो इंसानी फितरत में जो नहीं रोता। कुरान ये कहता है कि पत्थर के मुंह से भी चश्मे फूटने लगते हैं। तुम कैसे हो गए, पत्थर से भी बदतर हो गए। फलियबकु कसीरा वयदहकु कलील, ज्यादा रो ज्यादा। और अली की तारीख उठा करके देखिए, कद मुस्सला फिल महराब, मुसल्ले पे जब जाते थे ऐसे रोते थे जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। इलाही क़राअतु बाबा रहमतिक बियद रजाई व हरबतु इलैका लौजिअन मिन फर्त अहवाई। परवरदिगारा, मैंने उम्मीद के हाथों से तेरे रहमत के दरवाजे को दस्तक दी है। ये अली है, अली है। कम्युनिकेशन की हद देखिए, खूबसूरती देखिए। इन चीज़ों को समझिए, ये लज्जतों को समझिए। ये लोग किससे फर्रक़्त बैनी व बैन औलियाइक, ये नहीं है कि जहन्नम में चले जाओ, औलिया से जुदा हो जाना जहन्नम है। ये अली है। हम समझें इन चीज़ों को और इन पर काम करें। सलाम हो इस घराने पर जिसने सब कुछ दे करके कहा ये सब कुछ खूबसूरत है। क्यों? इसलिए कि जो मकसद था वो पा लिया, जो हदफ था वो पा लिया, जो मकासिद थे करबला के उन्होंने हासिल कर लिए। जब उनके हासिल कर लिए, रोना ज़रूरी है, लेकिन ये जमील है, खूबसूरत है। इसलिए कि हुसैन ने दीन को बचा लिया, हुसैन ने दीन को बचा लिया। अली अकबर ने जवानों की जवानी को बचा लिया, अब्बास ने बाजुओं को बचा लिया, ज़ैनब ने बीबियों की चादरों को बचा लिया। मेरी बहन, मेरी बेटी तवज्जो करे बहुत अच्छी तरह से। करबला किस अजीम मकाम का नाम है, किस अजीम मकाम का नाम है, किस अजमत का नाम है कि जनाब ज़ैनब कह रही हैं कि बहुत खूबसूरत है करबला। सलाम हो उस बीवी पर जिसने करबला को इस ढंग से देखा है। चादर जो नहीं, आओ ये तत्हीर थी सर पर। बहुत अच्छा कहा, डूब के कहा है। चादर जो नहीं, आओ ये तत्हीर थी सर पर। ज़ैनब को किसी ने भी खुले सर नहीं देखा। चादर जो नहीं, चादर जो नहीं, आओ ये तत्हीर थी सर पर। ज़ैनब को किसी ने भी खुले सर नहीं देखा। किरदार इतना बुलंद था। तकरीर हो रही है करबला, किस मैदान में? कूफे में। ज़ैनब तकरीर कर रही है। ज़ैनब कूफे में किस आलम में जा रही है? जिस आलम में वो शहजादी थी, जिस शहर में
जिस शहर में शहजादी थी आज उसके बाजू में रस्सी है और जा रही है। अब सुनते हैं कि कूफे के बाजार में हुसैन के होंठ हिल रहे थे, आवाज सुनी तो मौला पढ़ रहे थे, इन्ना अस्हाबल कहफ वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। सूरह कहफ पढ़ रहे हैं, यानी दुनिया देखती रहे। देखो ये कह रहे हैं ज़ैनब की तरफ मत देखो, मेरे कटे हुए सर की तरफ देखो जो बोल रहा है। ज़ैनब की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो। कटा हुआ सर कहीं बोलता है? नहीं बोलता है। देखो मैं सूरा पढ़ रहा हूँ और कुरान की आयत पढ़ो, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। राह खुदा में मरने वालों को कभी मुर्दा ना समझो, वो जिंदा हैं और अल्लाह की तरफ से रिज्क पा रहे हैं। देखना हो तो अमली मैदान में देख लीजिए, सर कटने के बाद बोलने की बात यह है कि वो जिंदा है, जिंदा है। न सिर्फ सर बोल रहा था बल्कि वहां जिस्म भी बोल रहा था। ज़ैनब ने बच्चों को जमा किया, देखा एक बच्ची नजर नहीं आती। अली अकबर क्या तूने देखा है? अब्बास क्या तूने देखा है? भैया हुसैन क्या तूने देखा है? सबको पुकारती जा रही थी। एक मर्तबा नशेब की तरफ गई, समझ गई ये है बाप के साथ मिलने गई है। जख्मी सीने पर सकीना सर रखे हुए, बाबा। आप कहते थे ना बाबा मुझे वो घर पसंद नहीं। अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे, खुदा किसी के घर में यतीमी ना दे। अगर यतीम बोलता है तो दिल पारा पारा हो जाता है। ज़ैनब सुन रही है बहन को, सकीना के पहलू में बैठ गई, देर तक सर को सहलाया, तसल्ली दी। पूछा बेटी किसी के पहचानने के दो तरीके होते हैं, या लिबास हो तो पहचाना जाए या सर हो तो पहचाना जाए। तेरे बाबा के ना लिबास है ना सर है, कैसे पहचाना? का फूफी अम्मा बाबा ने खुद बुलाया था। वहां जिस्म बोल रहा था, यहां सर बोल रहा था। ज़ैनब ने खुतबा इंशा फरमाया, सब लोग कह रहे थे मेरी बहनें, मेरी बेटियां, जवान बच्चियां सीखें, टाइट के मुखालिफ जाना सीखें। अगर कामयाब होना चाहते हैं, जैसे मुआशरा चल रहा है उस मुआशरे के साथ ना जाएं, मुआशरे के मुखालिफ जाएं तो इंशाल्लाह बुलंदी मिलेगी। ज़ैनब खुतबा दे रही हैं, सारे तारीखदान कहते हैं ऐसे मालूम होता था जैसे अली खुतबा दे रहा है। मैं सोचता था कि मौला का नाम क्यों आया, मौला का नाम क्यों आया? अली, यानी लहजा ज़ैनब ने ऐसा कर लिया था कि कोई ये ना बोले कि ज़ैनब बोल, बल्कि ये बोले कि अली बोल रहा है। गोया हिजाब ला लिया था जबान में कि लहजे में अली बोल रहा है, अली बोल रही है, अली, ज़ैनब नहीं बोल रही है। ज़रा आसान नहीं है मसला। अगर ऐसी औरत जो कन्फाइन मकाम पे पल रही हो, बाजार में खड़ी हो जाए तो पैर हिलने लगेंगे, मगर ज़ैनब दरबारों को हिला रही है, कह रही है आ जाओ। इसीलिए कहना पड़ता है इकबाल को, हदीस इश्क दोबाबस्त करबला व दिमिश्क, हदीस इश्क दोबाबस्त करबला व दिमिश्क, यके हुसैन रकम करद दीगरे ज़ैनब। एक को हुसैन ने लिखा, दूसरे को ज़ैनब ने लिखा। करबला तक आना हुसैन का काम था, करबला से कूफा, कूफे से शाम। बस दो चार जुमले आपकी जहमत तमाम। सुबह आशूर ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों को कुर्बान कर दिया। तारीख़ कहती कि फिर याद नहीं किया। जब भी गिरिया किया हाय हुसैन, हाय अली अकबर, हाय अब्बास, कभी उन्होंने मोहम्मद का नाम नहीं लिया। हमेशा जब भी गिरिया किया हाय हुसैन, हाय मेरे भाई।
पहली मजलिस आज़ादी के बाद मजलिस बर्पा करती हैं जनाब ज़ैनब। वहाँ पर भी सरहाए शहदा आए, एक एक औरत एक एक सर को लेकर के लपक के बयान करने लगी। ज़ैनब ने भाई के सर को लिया, लेकिन आनो मोहम्मद के सर वहीं थे तो किसी शामी औरत ने पूछा क्या इसकी माँ मर गई है, इनकी माँ मर गई है। ज़ैनब ने कहा ना 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 ना, ऐसे ना कहो, मैंने इन बच्चों को कुर्बान किया। अजरुकुम अल्लाह, मैंने इन बच्चों को कुर्बान किया है। इसीलिए मैं जब भी रोती हूँ हुसैन के नाम पर रोती हूँ। ज़रा माएँ जिगर को थाम लें। वो ज़ैनब जो कभी बच्चों को याद नहीं करती, हमेशा हुसैन को याद करती है। जब लुटा हुआ काफिला मदीने आया, घर पहुँची, ज़ैनब ने उस मकाम को देखा, उस चबूतरे को देखा जहाँ औनो मोहम्मद बैठा करते थे। माँ का दिल उबल आया, करबला की तरफ रुख किया। ए मेरे बच्चों, जब से चली हो सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइक व नाखत बिरहलिक अलैकुम मिन्नस्सलाम अबदन मा बकीत व बकियल लैल वन नहार। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। फ़या लैतना कुन्ना मअकुम फ़नफ़ूज़ मअकुम फ़ौज़न वल्लाह। खुदाया हमारे इन आंसुओं की कसम हमारे गुनाहों को बख्श दे। आइंदा गुनाहों से तू अपने यदे कुदरत से बचा ले। परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को, दहशतगर्दों के सरगनों को तहस नहस कर दे। मज़लूमीन मोमिनीन की मदद फरमा, मोमिनीन मज़लूमीन को क़ियाम करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मोमिनीन दुनिया भर में जहाँ जहाँ उनकी जान माल आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। जो परेशान हाल उनके परेशानियों को दूर फरमा। बेरोज़गारों को रोज़गार इनायत फरमा। मक़रूज़ों के कर्ज़ों को अदा फरमा। जो बीमार हैं जिन्होंने इल्तिमा से दुआ कहा है, जिनका नाम लिया गया नहीं लिया गया, उन सबको सेहत कामिल आजिला इनायत फरमा। हमारे जिस्मानी अमराज के साथ साथ रूहानी अमराज में गुरूर व हसद व किब्र व निफाक व नख़वत व गीबत को दूर फरमा। जो गोदियाँ खाली होने पुर कर दे। जो लड़के लड़कियाँ बिन ब्याह के हैं उनकी ब्याह कर दे। सुफूफ़ मुस्लिमीन को मुत्तहिद कर दे। हमें बाँटने वाली सहूनी क़ुव्वतों को बाँट दे। ममालिक इस्लामिया की हिफाजत फरमा। हमारे मरहूमीन के दर्जात को आली फरमा। बरज़ख़ी हालात को बेहतर से बेहतर बना दें। अइम्मा के साथ महशूर कर दे। खुदाया इनक़लाब इस्लामी को इनक़लाब महदी तक मिला दे। जल्द से जल्द मौला का ज़ुहूर फरमा। हम सबको नासिरों में शुमार फरमा। मोमिनीन गिरामी, कल भी मजलिस ठीक 7:30 बजे शुरू होगी और जनाब मौलाना ज़की बाकरी साहब क़िबला ठीक 8 बजे हमेशा की तरह रोने के मेंबर होंगे। आप वक्त पे